हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक प्यारी सी ब्लॉग वीडियो में। आज होने वाली है भाई सगाई के कपड़ों की पैकिंग और टाइम बहुत कम बचा है, तो क्यों ना मैंने बोला माँ को कि चलो हम कपड़े रेडी कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से तो होगा नहीं। लिस्ट सब के नाम की आ गई थी और भाई जोड़े से जोड़ा मिलाना है, बांधना है और उन पर पैकिंग करनी है। तो मैंने कहा कि ये काम निपटा लेते हैं और बाकी का काम फिर और को भी कल देख लेंगे। जो भी हो रहा है इसको निपटा कर रखते हैं। और यहाँ पर आदि आया और बोलने लगा मम्मा खाना खाना है। मैंने कहा कि जाओ बुआ आपको खिलाएंगे। और यहाँ पर मेरी हेल्प की मेरी देवरानी ने और मेरे ससुर जी यानी कि पापा जी ने। और अधिकतर सारे कपड़ों की हमने पैकिंग कर दी थी और जोड़े का धागा बांध दिया था, जोड़े से जोड़ा मिलाकर और बिंदी का पत्ता रख कर। और यहाँ पर पापा कहने लगे कि लाओ मैं एक स्लिप चिपका देता हूँ और तुम सब इन पर नाम भी लिख दो साथ के साथ ही, कि जिसके नाम है मतलब उसके नाम लिख दो आप कपड़ों पे। तो हमने ऐसे ही किया। और यहाँ पर रात को आ गई थी लेडीज़ ढोल बजाने के लिए और गीत गाने के लिए। गांव में अभी भी काफ़ी लेडीज़ आ जाती है। और यहाँ पर हो गया था आदि नाराज़, क्योंकि कहने लगा था कि मैं भी ढोल बजाऊंगा। और मैंने उसको किया मना और पकड़ के रखा। और फिर हो गया था अगला दिन। और रोहित आज सुबह ही अपनी ड्यूटी से मतलब जोशीमठ से सुबह घर आए, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे थी 1 मार्च को मेरा बर्थडे था। और भाई यहाँ पर शाम को रोहित ने बोला कि तू रेडी हो ले कि चलो केक काटते हैं। और मेरे देवर जी से इन्होंने केक मंगवाया। और आज हमारे यहाँ पर कोई ढोल वोल बजाने के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ था आज संडे। और संडे को एवरी संडे हमारे यहाँ पर ना संगत लगती है भाई और सत्संग होता है, तो इसीलिए कोई नहीं आया। और मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। खाना वाना खाने के बाद मार चले गए सत्संग में। हो गया था अगला दिन और मेरी आ गई थी बड़े वाली ननंद गुजरात से। और ये लाई थी हमारे लिए साड़ी और कहने लगी कि जौन सी भी आप दोनों को पसंद है आप दोनों रख सकते हो अपने अपने कलर की। एक पिंक कलर की थी, एक येलो कलर की थी। और मैंने बोला अपनी देवरानी को जो तुझे पसंद है तू रख ले, तो उसने येलो कलर की ली। और भाई और फिर आज ही था रत जगह में बहुत काम फैलता है। सुबह से काम में लगे हुए थे। और ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना परिवार होता है सब में आधी किलो पूरी जाती है और सभी का खाना होता है। लगभग जितनी भी लेडीज़ है और आदमी होते हैं सभी परिवार वाले खा कर जाते हैं। तो माँ ने बोला कि तुम अपना काम शुरू करो, जो लेडीज़ आती रहेंगी औरतें आती रहेगी वो फिर काम संभाल लेगी। और यहाँ पर हमने छानना शुरू किया आटा। और यहाँ पर लेकर आ गई थी ताई जी आज रत जगह के बर्तन, क्योंकि आज से अगले दिन लगने शुरू हो जाएंगे बान। और यहाँ पर मेरी बड़े वाली ननंद लीप रही है, मतलब बना रही है मांडली। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर मांडली बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी शुभ काम करने से पहले शादी ब्याह में ये ज़रूर होते हैं। आटे और हल्दी से बनाई उसने। और यहाँ पर पूजा की। और ये देखिए गुरु जी की गद्दी भी हमने ये लगा रखी है अपने से रूम में। और यहाँ पर फाइनली आई औरतें लग गई थी अपने काम में। देख सकते हो आप कितना सारा आटा बनाकर तैयार कर दिया है। और भाई इस काम में ना बहुत मेहनत लगती है और सभी औरतें बहुत ज़्यादा मजाक करती है और हंसती रहती है। मतलब जितनी भी औरतें काम यहाँ पर करेगी ना मज़ा आता है बहुत ही, क्योंकि मेरे सामने 3 शादी हो गई है, 2 शादी पहले हो गई थी, एक ही है। मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा माहौल सा बना रहता है, लगता है कि शादी वाला घर है। और यहाँ पर बना रही थी ताई जी ऊपर जो देव पितरों की पूरियाँ होती है जो घर घर बैठती है अलग से वो ऊपर। और यहाँ पर आदि और वीर की हो गई थी लड़ाई। वीर मेरी बड़े वाली ननंद का बेटा है और जब जहाँ पर भी सेम उम्र के बच्चे होंगे ना वहाँ पर लड़ाई ज़रूर बजेगी। और इसने इन दोनों को मैनेज किया बहुत ही अच्छे से, दोनों को उठाया और खिलाया और चुप भी करा दिया। फिर कहने लगे कि भाई लाइट आ गई है और मसाला पीस दे। यहाँ पर मेरी बड़े वाली नंद ने मसाला पीसा और देवरानी ने जगाई जोत। और ये देख सकते हो आप पूजा वाला कमरा हमारा। और यहाँ पर मसाला पीसने के बाद में कहने लगी कि भाभी देखो ज़रा ये ठीक है। मैंने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। और भाई शादी भी आ गए घर में, चाहे कितना भी काम कर ले और वो काम बिल्कुल थक जाते हैं उस दिन ना पूरा ही। और यहाँ पर रोहित और मेरे देवर जी भी आ गए थे सहारनपुर से बाइक लेके, क्योंकि हमें जो लड़के को बाइक देनी है वो लेकर आ गए थे। और यहाँ पर औरतें अपना फिर से काम में लगी हुई और
फाइनली आधी पूरी तो बन गई थी, जितनी पूरी बनी वो लोग बाग अपना बांटने चले गए कुछ, और कुछ अपना खाना खाने के लिए आ गए। जेंट्स लोगों को हमने ऊपर बिठा दिया था और माँ ने बोला लेडीज़ को कि यहाँ पर मैं सबको खाना खिलाऊंगी, और मैंने सबको खाना खिलाया यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ आ रही थी। और बीच बीच में मैं वीडियो भी थोड़ा शूट करती रही, भले ही काम भी हो रहा है, थोड़ा वीडियो भी हो गया था अगला दिन। और बोलने लगे कि चलो अब हम दहेज का सामान लेने चलते हैं। और यहाँ पर पापा जी, मैं और रोहित और आदि और मेरी बड़े वाली ननंद कहने लगे हम सब मार्केट के लिए निकले देवबंद में। और देवबंद में पहुंचने के बाद में हमने एक एक चीज़ सेलेक्ट की, मतलब 3 घंटे लगे यहाँ पर पूरे, एक एक चीज़, क्वालिटी, गद्दे वद्दे सब चीज़ देखा, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, जितना भी ये टोटल एक दहेज का सामान होता है तो हमने यहाँ पर डन किया। और कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कमी थी, उन्होंने बोला कि मैडम हम सब करके देंगे, यानी कि जैसे ड्रेसिंग था उसमें चूड़ी का स्टैंड नहीं था, वो बनवा कर देंगे, लॉक वगैरह सब देखा, अलमारी वगैरह का। और फाइनली सारे सामान को हमने एक साथ रखवाया और सामान खरीद कर हम वहाँ से चले गए। टेक केयर, बाय बाय।